हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो बाकी फॉर्मूलाज जो बचा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का अब जो करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। क्या करने वाले हैं हम लोग बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना, या फिर सम और डिफरेंस से उसको ट्रांसफॉर्म करना प्रोडक्ट पे। तो पहला वाला होता है ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। देखिए ये प्रोडक्ट है, साइन ए और कॉस बी दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, और इसको सम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए सम में प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो वही है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं पहले। 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b क्या होता है बेटा? sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए ये मैं राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा। पहला वाला है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी बेटा। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लास्ट डे दिखाया था, sin a cos b प्लस cos a sin b हो गया, प्लस sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है बेटा। तो यहां से क्या पता चल गया मुझे? यहां से देखिए sin a cos b प्लस sin a cos b रहेगा, यहां पर cos a sin b और प्लस माइनस माइनस cos a sin b दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो चलो लिख देते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस sin a cos b प्लस माइनस माइनस cos a sin b। तो ये चला गया, क्या आ गया? sin a cos b, sin a cos b मतलब 2 sin a cos b। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2 sin a cos b। ये वाला हो गया मेरा। सेकंड वाला क्या होगा बेटा? देखिए यहां पर सिर्फ माइनस है। अगर यहां पर हम लोग माइनस लेते हैं, मैं यही वाला कर रहा हूं, अगर आप लोग ये पहले नोट कर लो, पोस्ट देकर नोट कर लो। तो अभी हम लोग ये माइनस अगर लेंगे तो क्या होता है? यहां पर माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस, यहां पर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। तो कौन सा कैंसिल होगा? ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आएगा? cos a sin b, cos a sin b मतलब 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b। क्लियर? तो मतलब sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का अगर सम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 sin a cos b। क्लियर? और अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो मिलेगा मुझे 2 cos a sin b। क्लियर बेटा? तो मेरा पहला वाला हो गया, पहला 2 हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट 2। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का सम ऑफ कॉस। ठीक है, सम है कॉस का, फॉर्मूला का सम और डिफरेंस का। ठीक है, सम और डिफरेंस देखते हैं, देख सकते हैं उसका करना है अभी। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस cos b क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? cos a cos b प्लस होगा तो माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़वाया था। तो यहां पर क्या होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस 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 sin a बेटा sin b। तो क्या कैंसिल हो रहा है? sin a sin b कैंसिल हो रहा है, तो क्या रहेगा? cos a cos b cos a cos b मतलब 2 cos a cos b। ठीक है, तो 2 cos a cos b आ गया। मतलब जब भी मुझे 2 cos a cos b मिलेगा तब मैं इसके जगह cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकता हूं। नहीं तो अगर मेरे पास cos a प्लस b और cos a माइनस b मिला प्लस ये वाला मिला, तो इसके डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं? 2 cos a cos b। ठीक है बेटा। अभी ये वाला देख लेते हैं, सेम टू सेम है cos a माइनस b। अभी ये a माइनस b है, माइनस है और यहां पर प्लस है।
तो क्या होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा और यहां पर प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या हो गया बेटा, अभी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या कौन सा जा रहा है, ये और ये जा रहा है, तो क्या मिल गया मुझे, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी मतलब 2 साइन ए साइन बी। मतलब अगर मेरे पास 2 साइन ए साइन बी है, अगर मेरे पास 2 साइन ए साइन बी है, तो बेटा मैं इसको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूं। या फिर अगर मेरे पास कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी है, तो मैं इसके जगह डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर बेटा, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है ट्रांसफॉर्म करने का, वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, और अभी हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस। देखिए सम है, दो का सम या फिर डिफरेंस है दोनों का, उसको हम लोग प्रोडक्ट में कर रहे हैं। देखिए साइन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस, तो सब प्रोडक्ट में, तो मतलब सम और डिफरेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला पहले एक बार पढ़ लेते हैं। साइन सी प्लस डी, मगर यहां पर एक एंगल यहां पर एक एंगल है, दो अलग अलग एंगल। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस डी कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और 4 नंबर जो है उसका दो फॉर्मूला है, उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी। एक होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी क्यों होता है, ये डी माइनस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये मैं अभी जब मैं करवाऊंगा वो समझा दूंगा। ठीक है, तो ये अभी ये कहां से आता है बेटा, ये सब इसी से ही आता है, ये सब चारों फॉर्मूला इसी से आता है। कैसे आता है देखिए, यहां पर जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी में लेट a प्लस बी को मैं c पकड़ लेता हूं और a माइनस बी को मैं d पकड़ लेता हूं। ठीक है बेटा, a प्लस बी को मैंने c पकड़ लिया और a माइनस बी को मैंने क्या पकड़ लिया, d पकड़ लिया। तो अभी c प्लस डी क्या होगा, c प्लस डी, c का मतलब a प्लस बी और d का मतलब a माइनस बी। तो क्या मिल रहा है बेटा, a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, मतलब 2i है c प्लस डी। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का मतलब c प्लस डी बाई 2। सही, और अगर हम लोग एंड c माइनस डी करते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 2i भी मिलता है। ठीक है, तो b का मतलब क्या होगा, c माइनस डी बाई 2, b का मतलब c माइनस डी बाई 2। क्लियर, आ गया समझ में। तो आते हैं पहले वाले में। पहला वाला क्या है, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सही बेटा, ये होता है ना। ठीक है, देखिए अभी 2 साइन ए का मतलब कितना है, c प्लस डी बाई 2 कॉस बी का मतलब क्या है, c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या कहते हैं, c प्लस साइन ए माइनस बी को क्या कहते हैं, d। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। आ गया समझ में। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला बेटा ये है 2 कोसे, देख सकते हैं कोसे साइन बी है, इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी का मतलब c माइनस साइन ए माइनस बी का मतलब d। 2 कॉस ए का मतलब कितना है, c प्लस डी बाई 2। ठीक है बेटा, साइन बी का मतलब कितना है, c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू साइन सी माइनस साइन डी। तो ये वाला और ये वाला देख सकते हैं
2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू साइन सी माइनस साइन डी। समझ लिया? ये दो में से ये दो आता है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने a प्लस बी को c पकड़ा और a माइनस डी को d पकड़ा। अभी नेक्स्ट दो देख लेते हैं। देखिए इसमें आते हैं 2 cos, थर्ड वन 2 cos a cos b इक्वल्स टू दिस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है बेटा, सो आप देख सकते हैं 2 cos a का मतलब कितना है c प्लस डी बाई टू, cos b का मतलब c माइनस डी बाई टू, cos a प्लस b का मतलब c, cos a माइनस b का मतलब d। तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। हो गया हमारा थर्ड वन। 4 नंबर में आते हैं। अभी 4 नंबर में 2 होता है। कैसे होता है मैं समझा देता हूं। देखिए 4 नंबर में आता है इससे 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं उल्टा है। अभी सब में a प्लस बी पहले था, मगर अभी a प्लस बी बाद में है, तो इसको क्या होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, 2 साइन a का मतलब क्या होता है बेटा c प्लस डी बाई टू, साइन b का मतलब a का मतलब c प्लस डी बाई टू, b का मतलब c माइनस डी बाई टू, cos ये आपका d है, ये आपका cos c है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस cos c प्लस माइनस माइनस cos d। ठीक है, और यहां पर है तो सेम 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अभी ये माइनस क्या होगा, बोथ साइड को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस और यहां पर हो जाएगा माइनस। तो आ गया देखिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। हो गया। अभी होता है ये वाला कहां से आता है, कुछ नहीं, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, मैं यहां पर रब कर रहा हूं, अगर देखिए मैं यहां पर माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन, यहां पर मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, ये d माइनस सी, c माइनस डी से क्या हो जाता है d माइनस सी बाई टू। तो यहां पर होगा cos c, सेम cos c माइनस cos d। साइन ऑफ माइनस थीटा लास्ट लेक्चर में पढ़वाया था, लास्ट ने बहुत पहले ही पढ़वाया था, फर्स्ट लेक्चर में। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, नेगेटिव एंगल में। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन डी माइनस सी बाई टू cos c माइनस cos d। सही बेटा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू cos c माइनस cos d। देखिए ये वाला आ गया। ठीक है, तो मतलब cos c माइनस cos d का दोनों होता है। हम लोग ज्यादातर, मैं आप लोगों को बोलूंगा ये वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए, क्योंकि यहां पर सब में देखिए c प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी हो जाएगा, c माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी हो जाएगा, सिर्फ इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक याद रखना है, देखिए साइन का फॉर्मूला में क्या आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में क्या आता है, साइन कोस और कॉस साइन, मगर कॉस के फॉर्मूला में क्या आता है, कॉस कॉस प्लस है तो माइनस और साइन साइन। ठीक है, तो वही याद रखना है, जब दोनों साइन साइन होगा, जब दोनों साइन साइन होगा, साइन के फॉर्मूला में क्या आता है, साइन कॉस कॉस साइन। ये देखिए साइन कॉस कॉस साइन दोनों का साइन साइन है, प्लस होगा तो साइन पहले लीड करेगा, माइनस होगा तो कॉस लीड करेगा। और जब दोनों कॉस कॉस होगा तो कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है, आधा कॉस कॉस नहीं तो साइन साइन।
क्लियर, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये तो पता है कॉस साइन होगा तो दोनों साइन होगा सेम, कॉस साइन होगा तो साइन कॉस होगा तो दोनों साइन होगा, कॉस साइन होगा तो दोनों साइन होगा, कॉस लीड कर रहा है तो माइनस, कॉस कॉस होगा तो दोनों कॉस, साइन साइन होगा तो भाई कॉस में, कॉस कॉस के फॉर्मूला में साइन साइन और कॉस कॉस होता है, कॉस के फॉर्मूला में। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, कुछ नहीं तो आप मेमोराइज कर लो ये। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अभी हम लोग और भी बहुत सारा फॉर्मूलास है वो देख लेते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास में। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल। अभी ये क्या होता है आप लोग बोलोगे, तो समझ लीजिए कोई भी एक एंगल है x, कोई भी एक एंगल है x डिग्री, तो इसका मल्टीपल क्या क्या होगा, 2x, 3x, 4x चलता रहेगा, इसको कहते हैं मल्टीपल ऑफ x, मल्टीपल ऑफ एंगल। और सब मल्टीपल क्या होता है, सब मल्टीपल का मतलब x/2, x/3, x/4, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, सब मल्टीपल ऑफ x। मतलब x को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3, 1/4, क्लियर। और मल्टीपल का तो मतलब पता है 1 से 2 से 3 से, तो ये x, 2x, 3x, 4x ये सबको हम लोग मल्टीपल ऑफ x, ये होता है सब मल्टीपल ऑफ x। तो अभी इन सब एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, पहला जो है हम लोग का साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। तो ये क्या से आता है देख लेते हैं, साइन 2x, साइन 2x को मैं लिख सकता हूं बेटा ये x प्लस एक्स, तो क्या होगा साइन a प्लस बी, ये आपका a है, ये आपका बेटा b है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और आपका a भी x है, b भी x है, तो a भी आपका x, b भी आपका x, a भी x, b भी x। तो क्या हो गया, आप क्या देख सकते हैं, साइन x cos x, यहां पर भी साइन x cos x, तो क्या हो गया, 2 sin x cos x हो गया ना बेटा। तो इसीलिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, साइन x 2x का मतलब 2 sin x cos x, क्लियर बेटा। अभी हम लोग आते हैं दूसरा, सेकंड वाला है cos 2x का। cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है, एक ही को हम लोग ने 3 में कन्वर्ट किया, एक ही से आता है ये। पहले वाला देख लेते हैं, cos 2x का मतलब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैसे होता है, उसके बाद बाकी दोनों देख लेंगे। देखिए cos 2x को उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, cos x प्लस एक्स, ये आपका a है, ये आपका समझ लीजिए b है, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। a का मतलब भी x है, b का मतलब भी x है, a का मतलब भी x, b का मतलब भी बेटा x। तो क्या हो गया cos x मतलब cos स्क्वायर x, sin x मतलब sin स्क्वायर x। तो आगे आपका cos 2x का मतलब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। अभी ये कहां से आता है समझ लीजिए, आपको कहीं पर cos 2x मिला और आपको सिर्फ cos में रखना है, यहां पर ये cos 2x का फॉर्मूला यहां पर cos और sin दोनों में है, मगर आपको सिर्फ cos में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos स्क्वायर x, अभी हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, तो ये क्या हुआ cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये भी होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। अभी देखिए cos 2x का मतलब हम लोग का क्या आया था, यहां से हम लोग को cos 2x का मतलब क्या मिला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है बेटा, ये मिला ना। अभी देखिए, अभी आप लोगों को सिर्फ साइन स्क्वायर में लाना है, सिर्फ साइन में, cos नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए। तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर का और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्लियर। अभी यहां से और 2 फॉर्मूला आता है जो मैं यहां पर नहीं लिखा था, अभी मैं लिखवा रहा हूं, देखिए 5 यहां पर 6। देखिए आपको क्या मिला, cos 2x का एक वैल्यू मिला है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहां पर ये वन अगर इधर आ जाता है माइनस वन, क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला। और एक होता है, हम लोग को और एक चीज मिला है कि कॉस ट्वाइस एक्स का और एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बेटा। तो देखिए ये टू साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया, माइनस से ये प्लस हो गया, और ये वन, ये कॉस ट्वाइस एक्स इधर चला गया। तो क्या पता चला, वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स। मतलब वन प्लस कॉस टू एक्स, प्लस होगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस होगा तो टू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, आगे समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए वन का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस ट्वाइस एक्स का मतलब क्या है, कॉस ट्वाइस एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया, टू कॉस स्क्वायर। अगर यहां पर आप माइनस बिठाओगे तो आपका कॉस कॉस कैंसिल होकर टू साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोगों का, कॉस वाला मिल गया, साइन वाला मिल गया। अभी आता है टेन पे। अभी देखिए टेन का यहां पर दिया हुआ है, टेन ट्वाइस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उसी तरह क्या आना है और कुछ नहीं बेटा। टेन ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या होता है, टेन एक्स प्लस एक्स, और टेन ये ए समझ लीजिए, ये बी समझ लीजिए, प्लस है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में करवाया था, टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। यहां पर ए का मतलब भी एक्स, बी का भी एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, टेन एक्स प्लस टेन एक्स, टू टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स। या फिर आप बोल सकते हो टेन एक्स का होल स्क्वायर, बाद में जाके ये टेन स्क्वायर एक्स ही हो जाता है। ये फंक्शन के ऊपर है तो फंक्शन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर किसके ऊपर है, फंक्शन के ऊपर, एंगल के ऊपर नहीं है, फंक्शन के ऊपर है, तो ये डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर आ जाता है। तो देखिए ये वाला हो गया मेरा, टेन ट्वाइस एक्स टू टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलिए ये वाला भी हो गया। अब इसमें आते हैं, यहां पर क्या बोला है, साइन ट्वाइस एक्स का वैल्यू, साइन ट्वाइस एक्स का एक वैल्यू यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, मगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ स्टेप आ गया जहां पर हम लोग को साइन ट्वाइस एक्स को टेन में कन्वर्ट करना है, साइन ट्वाइस एक्स को टेन में कन्वर्ट करना है, या फिर कॉस ट्वाइस एक्स को टेन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ये कहां से आता है देख लेते हैं। देखिए साइन ट्वाइस एक्स, ऐसे तो कुछ नहीं आ गया ना, कहीं से कहीं आया होगा। ठीक है, साइन ट्वाइस एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, साइन ट्वाइस एक्स का मतलब होता है टू साइन एक्स कोस एक्स। देख सकते हैं साइन ट्वाइस एक्स का मतलब टू साइन एक्स कोस एक्स। और अभी मुझे पता है कि सबके नीचे एक साइलेंट वन होता है। क्या होता है बेटा, एक साइलेंट वन होता है, और इस वन को मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं ना बेटा, लिख सकता हूं। अभी देखिए यहां पर सबको अगर मैंने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर मैंने कोस स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड किया तो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स से अगर मैंने डिवाइड किया, टू साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, दिखाई दे रहा है शायद, कोस स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, एक साइन एक कॉस कट जाएगा, तो टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स रहेगा। यहां पर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, देखो चलिए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आया, टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स बेटा टेन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर काट के वन, तो क्या आ गया, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं साइन टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, ये भी हो गया। अभी हम लोग ये वाला चेक करते हैं कि ये cos ट्वाइस एक्स का वैल्यू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैसे होता है। सेम ही प्रूफ करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम लोग तो ऐसे ही रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा मारने से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, बेसिक हम लोग को सीखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला कैसे आया ये सीखना पड़ेगा।
cos ट्वाइस एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही बेटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए लिख देते हैं cos ट्वाइस एक्स का मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, सबके नीचे एक 1 होता है, ये सेकंड लाइन है, इसके नीचे एक 1 है। cos ट्वाइस एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर लिख सकता हूं ना बेटा। अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे सबको सही किससे डिवाइड दूंगा, cos स्क्वायर से। आ गया ना समझ में, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। सही बेटा, तो अभी क्या होगा ये दिस बाय दिस, तो cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स बेटा, प्लस cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया बेटा, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, साइन बाय cos क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल क्या है, हम लोग को पहले एंगल देखना पड़ेगा, एंगल सेम है क्या नहीं, एंगल दोनों का सेम है, एक्स एक्स है, तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा बेटा 10 स्क्वायर। सही, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा बेटा 10 स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1। आ गया ना ये आपका, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर बेटा, तो ये हम लोगों का मल्टीपल्स का फॉर्मूला खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, सब मल्टीपल्स का फॉर्मूला क्या क्या है और कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब मल्टीपल्स का फॉर्मूलास। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे सब मल्टीपल ऑफ एंगल पे उसका वैल्यूज क्या होता है। कुछ नहीं है, मल्टीपल ऑफ एंगल में जो फॉर्मूला है ना उसको ही हम लोग सब मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं है। देखिए सब मल्टीपल का पता है मतलब क्या आता था, x बाई 2, x बाई 3, x बाई 4 ये सब है, तो हम लोग को सिर्फ x बाई 2 का ही फॉर्मूला करेंगे और कुछ नहीं, जो हम लोग का बोर्ड पे चाहिए। ठीक, तो देखिए हम लोग को पहले मिला था साइन ट्वाइस एक्स टाइम्स साइन ट्वाइस का वैल्यू क्या मिला था बेटा 2 साइन एक्स कोस एक्स। सही, यही मिला था मुझे, साइन ट्वाइस एक्स का वैल्यू 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो मुझे क्या निकालना अभी साइन एक्स का। देखिए साइन एक्स को मैं साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 नहीं लिख सकता क्या बेटा, लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये 2 कैंसिल होकर क्या होगा x बन जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा साइन, समझ लीजिए ये थीटा है आपका, क्या होता है ये होगा ना 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो हमें थोड़ी देर पहले बताया। तो साइन 2 थीटा ये क्या होगा 2 साइन दिस x बाई 2 इज योर थीटा नो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया फॉर्मूला मेरा, क्लियर। ये क्या होगा cos x को मैं लिख सकता हूं cos 2 इंटू एक्स बाई 2। ठीक है, देखिए ये सब मल्टीपल ऑफ x है x बाई 2, समझ में, तो ये सब मल्टीपल ऑफ x का फॉर्मूला होता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर x की जगह थीटा लिख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर भी x है। और एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए cos 2 थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है, थीटा का मतलब अभी x बाई 2 है। देखिए cos 2 थीटा दिस इज योर थीटा, तो x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, कहां पर है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये था 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब x बाई 2। क्लियर, आ गया आपका। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसे फिर से फॉर्मूला से प्रूफ करना पड़ेगा। इसको मैंने ये लिख सकता हूं cos ट्वाइस थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा ट्वाइस थीटा का मतलब क्या होता है दिस प्लस दिस, x बाई 2 प्लस x बाई 2 कितना होगा x ही होगा। फिर से इसको cos a प्लस b का फॉर्मूला करना है, तो इधर पहले मैंने इसे करवाया था।
ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं तो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो उसी तरह 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स क्या आया था, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स आया था। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स में 2 थीटा लिख देता हूं। तो 1 प्लस कॉस एक्स लिखना है। 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, ये तो मुझे मिल गया था, अभी हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स को मैं कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसी तरह 1 माइनस कॉस एक्स का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना मिला था बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं ना बेटा। तो ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2। देखिए आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए 10 में जाते हैं। ऐसे ही आप सब कर सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। 10 ट्वाइस एक्स का मिला था 2 टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो 10 एक्स कितना होगा, 10 2 इंटू एक्स बाई 2। तो 10 ट्वाइस, नाउ दिस इज योर एक्स, एक्स बाई 2। तो 2 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, थीटा 10 ट्वाइस थीटा, थीटा मतलब एक्स बाई 2 है। तो एक्स बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2 हो गया। आगे फॉर्मूला देख सकते हैं, 2 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटा। साइन एक्स, साइन ट्वाइस इसका वैल्यू क्या था इन टर्म्स ऑफ 10, 2 थीटा लिख देते हैं, साइन 2 थीटा, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन एक्स कितना होगा, इसको मैं साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकता हूं। तो क्या होता है देख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2, ठीक है। तो 2 10 थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2 आ गया। 2 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया साइन एक्स। अभी देख लेते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा, ठीक है। तो कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2। तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2, कॉस 2 थीटा, थीटा का मतलब एक्स बाई 2 है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आ गया। तो ये हो गया हम लोग का सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल का फॉर्मूलास, और ये कैसे आता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़े थे, हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कैसे लाते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम ऑफ डिफरेंस वाला फॉर्मूला को हम लोग इनटू में कैसे लाते हैं वो हम लोग ने देख लिया। और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, सब मल्टीपल ऑफ एक्स और मल्टीपल ऑफ एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूलास क्या होता है और कैसे आता है, ये भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा यहां तक ये, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इन सब फॉर्मूलास के ऊपर जो जो क्वेश्चन है सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।